हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आज मैं आपके साथ बेहतरीन वाला प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ और इसका रेट भी बहुत ही वाजिब है और यहाँ पे अच्छी खासी सेल लगी होती है। मैंने ये चीज़ें बाय 2 गेट 3 में ख़रीदी हैं और ये बहुत ही बढ़िया रहा इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस। और इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 महीने से ऊपर होने को आया है और मेरी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है। वाइट हेड, ब्लैक हेड बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाते हैं। स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट सपल सी और हाँ ग्लोइंग बन गई है मेरी। सबसे ज़रूरी पिगमेंटेशन बहुत हल्की हो गई है। इसे अप्लाई करना, यूज़ करना बहुत ही इजी है। तो बने रहें मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम का टाइम है और शाम क्या 7 ही बज रहे हैं, तो मैं डिनर की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ दोनों बच्चों को लेके। और आज पूरा दिन भर बहुत ही हेक्टिक रहा। कुछ गेस्ट आए थे, ऋत्विक के ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो सारा मतलब दिन था जो बहुत ही बिजी रहा। तो इस टाइम पे मैं बना रही हूँ डिनर और उसमें मैंने येलो मूंग दाल 1 सीटी लगवा ली है उसको। और मैंने लौकी को मसाले लगा के रखा था, जैसे बेसन को बैंगन को बनाते हैं मसाले लगा के, वैसे ही मैंने लौकी को सर्कल में काट के मसाले लगा के रखा था। और इसे मैं जो है वो तवे पे रोस्ट कर लूँगा और साथ में चावल, पापड़, चपाती, सिंपल सा जो है वो खाना बनेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मैं हूँ मीनाक्षी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आई एम अ प्राउडी हैप्पी ममा ऑफ 2। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है मेरी जो 10 साल की होने वाली है और बेटा है जो 2 साल का होने वाला है। बस उन दोनों को लेके कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, उनका खाना पीना, उनके हर चीज़, मॉमीज़ लाइफ, आपके साथ मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम औरतें एक दूसरे को ही सीखती हैं, देख के ही सीखती हैं, सॉरी। और यहाँ पे बार बार कॉल आ रही थी पहले कल्पना की। उस टाइम पे मैं शायद बिज़ी थी, मैंने उठाया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो कल्पना के दुखड़े सुन लिए जाएं, अपने दुखड़े उसको सुना दिए जाएं। तो एक दोस्त आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपके पचड़े सुने और आप जिसे अपने पचड़े सुना सको। डीक्लटरेशन बहुत ज़रूरी है, मैंने आपके साथ शेयर किया था, चाहे वो घर की हो चाहे आपके दिमाग की हो, चीज़ें साफ़ होती रहनी चाहिए। और बस लौकी को उलट पुलट करते जाना है। 10 मिनट में ये डिश बन के रेडी हो जाती है। बहुत ही टेस्टी लगती है और इवन मेरे बच्चे रिधु भी बहुत अच्छे से खाता है। और यहाँ पे मैं कल्पना के साथ बातें कर रही थी। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से आप बैंगन बना सकते हैं। लौकी लौकी बच्चे ना नॉर्मली सिंपल वाली सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ उनके साथ ट्राई करते रहो तो बहुत ही अच्छे से खाते हैं। और अगर आप वेट लॉस मिशन पे हैं तो लौकी आपके लिए एक सुपर फूड साबित हो सकता है और उसे वैरायटी में, मतलब उसको अलग अलग तरीके से बना के हमें खाते रहना चाहिए। और यहाँ पे दोनों जो है वो अपना इंजॉय कर रहे थे। इस टाइम पे ये दोनों बैठ के टीवी देखते हैं। दोनों क्या, छोटू ही देखता है, हरिथी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। और जो है वो मेरा लौकी ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। सब्जी वगैरह बन गई थी, मैंने बर्तन वगैरह धो दिए, दाल बन गई थी, आटा वगैरह गूंथ के रख लिया था। बस अभी खाने में जो चपाती का काम रहता है, तो मैं जो साइड वाले काम होते हैं वो सारे अब करूँगी। हैंड वॉश वगैरह किए ताकि जो है वो मैं पूजा पाठ कर सकूँ। लेकिन ये जनाब आज टीवी में मस्त हो गए थे क्योंकि मैंने ना इन्हें एक पोइम सिखाई है, एक तो नहीं 2। हाँ जी पुत्र, देता हूँ, ले लो ले लो। तो बस वही ये थोड़ा सा देख रहा था, फिर मैंने इसे उठाया और अपने साथ लिया। अभी मेरा टाइम है पूजा पाठ अगरबत्ती वगैरह करने का, तो इन दोनों को साथ लेके ही करती हूँ। होता है ना, चीज़ें बच्चे बताने से कम सीखते हैं, उनके सामने करो तो वो ज़्यादा सीखते हैं। इसी तरह मेरा ऋत्विक के साथ एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ पे इस बंदे ने सारे जो है ना कपड़े इधर उधर कर दिए थे जो धोने के लिए रखे होते हैं वो। और अब ये आ गया था जय बाबा जी करने और ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल सा टाइम होता है तो मैं, हाँ जी पुत्र, लगाता हूँ। तो बस इन दोनों को साथ में लेके छोटे छोटे काम करती जाती हूँ और इसी तरह से दिन कब रात में बदल जाता है और रात कब दिन में, ये मुझे पता ही नहीं चलता। और ये जनाब, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बस इन जनाब अटेंशन सीकर हैं, ये देख रहे हैं कि मम्मा मुझे क्यों नहीं बुला रही। तो ये ना चीज़, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हवन टाइप बना होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसे मैं डेली तो नहीं जलाती, जोत तो डेली चलती है, लेकिन हवन जो है वो मैं 1 आध दिन छोड़ कर जलाती हूँ। खुशबू घर से बहुत अच्छी आती है और एकदम ना पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट हो जाता है।
कहते हैं ना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल में रहती हैं, बहुत कुछ आप ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव देखते हो, लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा है ना, जो आपको हर चीज़ में से बाहर निकाल के आता है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत डाउन टाइम पे जा रहे हो, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इसके आगे मुझे पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो बस भगवान का नाम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और भगवान जी चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ जाओ। डेली का नाइट रूटीन मेरा ना ऑलमोस्ट सेम रहता है। एक रैप अप पार्टी टाइप होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हम रात को समेट के रखते हैं, जैसे बच्चों की अलमारी सेट करना, जो भी कपड़े सूख गए हैं उनको तह लगाना, गीले हैं वो रखना। कई बार एक लोड मैं शाम को कपड़ों का धोती हूँ। बहुत सारे रिधु की चीज़ें जो है इधर उधर बिखरी होती हैं, बट अभी उनको नहीं उठाती हूँ। मैं एक बार में ही उठाती हूँ जब रिधे सोएगा या उससे पूछ के, क्योंकि यही बचपन है, जब चला जाएगा वापस नहीं आएगा। तो जिस तरह से जहाँ वो चीज़ें बिखेरते हैं मैं दोनों को बिखेरने देती हूँ। और ये जनाब इस टाइम पे खूब मस्त हो रखे होते हैं। और थोड़े थोड़े जो काम हैं वो किचन के मैंने पहले ही ख़त्म कर लिए थे। थोड़े बर्तन जो है वो धो के सुखा के लगा दिए, थोड़े अब धो लिए। बस छोटे छोटे चीज़ें जो है ना बच्चों के साथ करते जाती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो रिधु की खाने वाली आइटम्स होती हैं, उनको सबको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा। जैसे रागी का आटा, ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है मेरे घर में। रागी का आटा ड्राई रोस्ट करके रखा। बेसन का पाउडर ड्राई रोस्ट करके रखा, मतलब बेसन जो हमारा नॉर्मल होता है, क्योंकि रिधु को मैं बेसन का हलवा भी देती हूँ। और उसके बाद जैसे दलिया है उसे ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके रखा। ऐसे ही छोटे छोटे जो है वो मैं काम साथ में एक साइड पे करती रहती हूँ। कई बार मैं स्पेशल करती हूँ इनको ना, मतलब जैसे दोपहर में कर लिया। और यहाँ पे जनाब आ गए थे, पिक्चर वगैरह शायद हरिथवी ने लगाई थी, क्योंकि रात को हम कोई भी सीरी कोई भी मूवी 1 घंटा की जो है वो देखते हैं। और अभी चपातियों का टाइम था तो मैं लगा रही थी चपातियाँ। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मैं बहुत ही आपकी आभारी हूँ। लोग बोलते हैं जैसे कि आप फुल डे रूटीन शेयर कीजिए, तो फुल डे तो नहीं होता, इस तरह से करके मैं कुछ कुछ शूट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी शूट गाइस 3-4 दिन पुराना है, और उस बीच में बच्चे बीमार हो गए तो मैंने कुछ भी एडिट करके नहीं डाला, ना ही शूट किया। जब मेरे बच्चे बीमार हो जाएं, कुछ हो जाए, तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करती हूँ। होता है ना कि व्यूज़ लेने के चक्कर में उसे शूट करके डालती हूँ, मैं तो बिल्कुल ही काम बंद कर देती हूँ। बच्चों को कुछ हो जाए तो वैसे ही कलेजा माँ का मुँह में आ जाता है। और मेरा तो वैसे ही हो जाता है, हल्का सा भी बच्चों को कुछ हो जाए। तो आज थोड़ा वो दोनों बेटर फ़ील कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो ये व्लॉग कब से मैंने बनाया हुआ है, एडिट करके जो है वो डाल दूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये तो थोड़ा चलो एक मदर का रूटीन है, किस तरह से चीज़ें मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का व्लॉग ना ये मैंने डाला भी इसलिए है स्पेशली, क्योंकि ये मेरी बेटी ने शूट किया है। आपने देखा होगा इसमें घूम घूम के शूटिंग है जो मेरी बेटी ने शूट की है, जैसे ये बहुत पास से ये सब उसने शूट किया, तो मुझे तो ये डालना ही था। आज कुछ भी मोटिवेशन कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट रिलैक्सिंग वाला एक डे था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और फिर हमने बैठ के मम्मा बच्चा ने खाना खाया, क्योंकि रिधे इस टाइम पे दादू दादी के पास चला जाता है और आधा पौन घंटा वो खूब खेल के फिर मेरे पास वापस आता है। घर के सारे काम हो गए, अब मुझे बारी है स्किन केयर की। तो रात को भी एक बार मैं कंघी करके ही बालों में सोती हूँ, ताकि जो भी उलझने वगैरह हैं वो खुल जाएँ। उसके बाद मेरी स्किन क्योंकि ऑयली है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो सीटाफिल का फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए जो डिज़ाइंड है वही यूज़ किया है। तो आप भी अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, जो भी मौसम है उसके अकॉर्डिंग ही अपने लिए जो है वो प्रोडक्ट्स चूज़ करें। और आजकल तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। उन्हीं में से एक बेहतरीन प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है पिलग्रिम का ये फ्रेंड्स है, सॉरी मैं दिमाग में से निकल गया, पील ऑफ। इसमें ये एक पील ऑफ टाइप है जो आपकी डेड स्किन को अच्छे से रिमूव कर देता है। तो इस तरह से एक जेल बेस्ड उसमें टेक्सचर में है ये पिंक कलर के। इसे आपको इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना है, ड्रॉप्स 2-2 ड्रॉप्स डाल के। और आपको इवनली इसको स्प्रेड कर देना है अपने फेस पे, हाथों से हल्के हल्के हाथों से, जैसे इसे इस तरह से फैला लेना है और 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट में फिर आपको इसे वॉश कर देना है। और इसे आप हफ्ते में एक बार ही यूज़ करोगे, और स्पेशली इसे आपको रात को ही यूज़ करना है, इसे दिन में यूज़ ना करें। और सनस्क्रीन तो मस्ट है लगाएं। अभी ना मेरे किचन के काम पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये जीतू का रात के लिए है रागी का हलवा, और ये भी रेसिपी मुझे किसी ने मांगी थी, मैं शूट नहीं कर पाई, ज़रूर शेयर करूँगी। होता है ना, ये जब दादू दादी के पास जाता है तो मैं फटाफट काम खत्म करने के चक्कर में होती हूँ, तो जितने मुझसे काम हो पाए मैं कर दूँ। बैल साहब कहीं गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं, तो उनका डिनर पड़ा हुआ है, बाकी सब ने खा लिया, वो सारी चीज़ें हो गई। वो आएंगे, बर्तन धोंगी, देन किचन समेटी जाएगी, जो भी फिर हस्बैंड के आने पे काम होते हैं।
मैं आपके साथ ये अमेजिंग सा जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ये गाइस पिलग्रिम का है और सारी डिटेल मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और ये वीकली आपको यूज़ करना होता है और मैं हमेशा सैटरडे संडे, आज फ्राइडे है, मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ वीकली। ठीक है, हफ्ते में एक बार आपको यूज़ करना है और अच्छे से आपको अपने फेस वॉश से फेस वॉश कर लेना है। रात को करना है, दिन में आपको ये नहीं करना है। और फेस वॉश करने के बाद उसको थोड़ा सा सुखाने के बाद आप इसे इवनली अपनी स्किन पे अप्लाई करके 10 मिनट तक छोड़ेंगे, 8 9 10 इतना, बस ज़्यादा नहीं। और फिर आप इसे गीले कॉटन से, जहाँ गीले कॉटन से मैं प्रेफर करूँगी। वाइप्स में कई बार केमिकल्स होते हैं, तो क्योंकि ये ऑलरेडी का केमिकल पील ऑफ है तो आप कोई भी केमिकल अपनी स्किन पे यूज़ ना करें। और थोड़ा सा आप गीला कॉटन कर लीजिए, कोई कपड़ा हैंगी सॉफ्ट सा जो होते हैं ना, टावल टाइप आते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, वो लेके अच्छे से अपना स्किन को साफ कर लीजिए। पहली बार तो नहीं बोलूँगी, लेकिन दूसरी बार यूज़ करने से आप अपनी स्किन में अच्छे खासे रिजल्ट देखेंगे। मैंने अपनी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। कोई भी मेकअप मैं दिन में नहीं लगाती हूँ, जस्ट अपना पिलग्रिम का ही सनस्क्रीन है, पिलग्रिम का ही लोशन मैं लगाती हूँ। बहुत ही बढ़िया सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस रहा। इस पील ऑफ का सबसे बढ़िया मुझे काम ये लगा, मेरी जो भी डेड स्किन है, वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो आराम से रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे बम्प्स आ जाते हैं गर्मी में काम करने की वजह से, पोल्यूशन जो भी होता है ना, अगर मैं धूप में कहीं चलेगी, मेरे यहाँ पे छोटे छोटे ना फिंसी फिंसी बम्प्स टाइप हो जाते हैं, वो इससे क्लियर हो गए। पिगमेंटेशन मेरे डार्क हो जाती है, धूप में जाती हूँ तो पिगमेंटेशन का तो चलो मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ, इससे वो भी बहुत ज़्यादा लाइट हुई और मेरी स्किन ना ग्लो कर रही है, ग्लो करती है मेरी स्किन। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और पिलग्रिम पे आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, कोई ना कोई सेल लगी रहती है। जब मुझे मिले थे तो बाय 2 गेट 3 फ्री था ऑफर, और अच्छी खासी इनकी क्वांटिटी है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, मेरे कहने पे इनको यूज़ ज़रूर करें। लेकिन आप पानी अच्छे से पिए, अपनी स्किन आपको साफ चाहिए। मेथी दाना, ज़ीरा, सौंफ वाटर आपको पता है मैं पीती हूँ। अच्छा खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस फ्री रहें, नींद अच्छी लेंगे तो बहुत ही बढ़िया। मैं तो नहीं ले पाती हूँ भाई, बच्चे हैं मेरे। एंड सनस्क्रीन, सनस्क्रीन मस्ट है, घर में रहें बाहर रहें, सनस्क्रीन दिन में 2 बार तो अप्लाई करें। और रात का स्किन केयर रूटीन ज़रूर करें, और नहीं तो फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। इस प्रोडक्ट को आपको 10 मिनट से ज़्यादा अपने फेस पे लगा के नहीं रखना है, तकरीबन 8-9 मिनट मैं लगाती हूँ। उसके बाद इसे मैं ठंडे पानी से इस तरह से हल्का सा टिश्यू लेके सॉफ्ट सा उसे गीला करके मैंने इसे उतार लिया हल्के हाथों से। और इधर ऋत्वी एक साइड पे लगी हुई थी पिल्लोज़ की हेल्प से सोफ़ा बनाने के लिए, और मैं इसे देखती हूँ ना, सोचती हूँ कि पूरा दिन इतनी समझदार, इतनी बड़ी बड़ी सी लगती रहती है कि हाय मेरी बेटी बड़ी हो गई, पर पूरे दिन में एक आध हरकत ऐसी कर देती है जो इसका बचपना शो करती है। तो बस दोनों भाई बहन का ये मौज मस्ती का टाइम था, और इस टाइम पे ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि मैं फ्री होके इनके साथ बैठ जाती हूँ और इनकी मस्ती देखने लायक होती है। दे तेरे धमाल मचाई होती है इन दोनों ने, इतने ये मस्त होते हैं ना, आप पूछिए ही मत, बहुत ही ज़्यादा मस्त होते हैं, मस्त मस्त वाला। और यहाँ पे रित्वी कह रही थी मम्मा इसको डायपर पहना दो, क्योंकि अगर इसने सुसु कर दिया तो सारे पिल्लोज जो है वो ख़राब हो जाएंगे। एक सिंपल सी माँ का सिंपल सा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा।